हेलो एवरीवन, आपका अपने YouTube परिवार एग्जाम स्पोन में स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज हम मैथ का टॉपिक लेकर आए साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज वो वीडियो है जो 2026 में आप रेलवे की कोई भी एग्जाम देंगे, आप सारे क्वेश्चन 10 सेकंड में बना सकते हैं। हमें जैसे क्वेश्चन दिया गया 700 रुपए पर 7% प्रति माह साधारण ब्याज की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। हमें डायरेक्ट यहां पर मल्टीप्लाई करना है। देखो, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म कर लेंगे तो 7 कितने हो जाएंगे, 49 को डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 90 81 का 1 का रिमाइंडर बच गया हमारे पास में 8 और 9 चौक 36 और 8 44, यानी हमारे पास में डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो गया। जैसा कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखो 1300 रुपए पर 5 वर्षों में 520 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। दर पूछा गया है, यानी 1300 रुपए का जो हमको ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 520 रुपए। ठीक है, एक जीरो से हम एक जीरो खत्म करेंगे, इसको हम काट लेंगे आसानी से। 13 से काटेंगे तो 10 बार और 13 चौका 52, यानी जो 4 है वो 10 का कितना परसेंट है, तो 40% है। 40% जो हमको दर है वो कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। लेकिन हमको 1 वर्ष की निकालनी है दर, तो हम इसमें 5 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8% विल बी द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखो ये दिया गया 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 वर्षों के बाद में 17,500 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज पूछा गया है। देखो 12.5% का 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 25%, और 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 रुपए की वस्तु हम 5 रुपए में बेच रहे हैं तो 5 का मान हमको कितना दिया गया है, 17,500। इसको हम काट लेते हैं, काटेंगे तो देखो 5 5 या 15 पचम 25 यानी 3500। यहां पर जो डिफरेंट है वो कितना है, 1 का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3500 है तो हमारे पास में जो ब्याज होगा तो यानी ब्याज कितना हो जाएगा, 3500 रुपए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। जैसे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये दिया गया है 12.5% 2 वर्ष के लिए की जाती है, 8250 रुपए हो जाती है, तो 1 वर्ष का ब्याज याद कीजिए। यहां पर 1 वर्ष का ब्याज पूछा है, जो भी ब्याज आएगा उसमें 2 का भाग देंगे क्योंकि हमें जो समय दिया है वो 2 वर्षों को दिया गया है, वही करेंगे। 12.5% का मतलब 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 25%, और 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 रुपए की वस्तु 5 में बिकेगी तो 5 का मान हमको कितना दिया गया है, 8250 रुपए। आई होप क्लियर। इसको काटना आसानी से, 5 एकम 5 और ये हो गए 32 और 5 6 की 30 पचम 25, 1650। ये हमारे पास में 2 ईयर्स का ब्याज है। 2 ईयर्स का ब्याज कितना है, 1650 रुपए है, तो 1 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, 825 रुपए। कितना हो जाएगा भाई, यानी हमारे पास में हो जाएगा 825 रुपए। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चनों को मेंटली लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, देखो एक व्यक्ति एक खिलौनों को 70 रुपए में खरीदता है और 91 रुपए में बेचता है। देखो 70 रुपए में उसने खरीदा और 91 में उसको बेच दिया। इसको काट लेते हैं, 7 से काटेंगे तो 10 बार और यहां पर कटेगा 13 बार। ठीक है, ये कितना है, 3% है, और हम 100 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30%। क्या पूछा गया है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 30% हो जाएगा। आई होप क्लियर। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो एक दुकानदार ने कितने में खरीदा, 400 में, यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लेंगे। 400 में खरीदता है और उसे 500 में बेचता है। 400 में खरीदा, 500 में बेचा, यानी 4 का माल 5 रुपए में उसने बेच दिया, तो हमको क्या आ गया, 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 25%। 25% कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। मेंटली लगा सकते हैं आप, ऐसे क्वेश्चनों को मेंटली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 आ चुका है। इसमें क्या दिया गया, 2000 रुपए पर 6.25 वार्षिक ब्याज पर 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। साधारण ब्याज पूछा गया है। देखो आपको करना क्या है, यहां पर अगर साधारण ब्याज है और जब महीनों का डिफरेंट 3 महीनों का है तो हम इसको जो टाइम जो मानेंगे वो कितना मानेंगे, 1/5। जब हमें टाइम जो ये दिनों की संख्या अगर 6 महीने हैं, कितना, अगर 3 माह है, 3 माह है तो मानेंगे हम कितना, 1/5। अगर हमारे पास में 6 महीने हैं, कितने महीने, 6 माह हैं
तो मानेंगे 2/5। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है बच्चा। देखो हमें यहां पर लगभग 3 महीनों का डिफरेंट दिया गया है, यानी हम यहां से काटेंगे तो देखो एक पॉइंट यानी परसेंटेज से हम 2 जीरो खत्म कर लेंगे। खत्म करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2 इंटू आ जाएगा 62.5, क्योंकि यहां पर जो पॉइंट लग रहा है एक जीरो से एक पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/5 से। 1/5 से इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। आसानी से इसको करना है। देखो सबसे पहले इसको गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10 का सुपर हसल लगा 1, और 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। और 6 दूनी 12, 1250। और हमारे पास पॉइंट के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं रहता, ये हट जाएगा। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और 25 बार कट जाएगा। 25 पंजो 125 होता है, यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों का क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें दिया गया है 2000 रुपए पर 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 6.5% आ गया तो कहीं ना कहीं ये 13 से कटने वाला नंबर है। किससे कटने वाला है, 13 से कटने वाला, ना तो ये होगा ना ये होगा या ना होगा। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चनों को मेंटली लगा सकते हैं। मैं कह रहा हूं ये वीडियो देखने के बाद आप रेलवे का कोई भी क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड में लगा सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। अब इसको लगाना कैसे, अगर आप लगाना भी चाहो तो लगा सकते हो। जैसे 2000 है तो 2000 हमारे पास में आपको यहीं पर काट लेना है। देखो मैं यहां परसेंटेज से क्या कट गया, 2 जीरो खत्म हो गया, और हमारे पास में एक पॉइंट लगा हुआ है तो इसको ये खत्म हो गया, यानी 2 इंटू हमारे पास में आ गया 65 इंटू हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे 1/5 से। क्यों 1/5 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, अरे भाई जो समय है ना उसमें डिफरेंट 3 महीनों का है और साधारण है। यहां पर जो वर्ष दी गई है वो साधारण वर्ष दी गई है, इसलिए मैं इसको टाइम जो मानूंगा वो कितना मानूंगा, टाइम हमारे पास में कितना मानूंगा, 1/5। आई क्लियर। देखो 5 से काटूंगा तो ये कटेगा 13 बार, और 13 दूना 26, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। गलती नहीं करनी है। अब देखिए हमारे पास आपको दिया गया 5 फरवरी 2024 से 6 अप्रैल 2024। अब यहां पर अगर लीप वर्ष आ गई और डिफरेंट 3 महीनों का है, उस कंडीशन में जो टाइम हमको मानना है वो मानना 1/6। आइयो क्लियर, ये ध्यान रखने योग्य बात है, ठीक है। हमारे पास में कितना दिया गया है हमें, 4000 रुपए, तो 4000 से देखो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, और हमारे पास में 1 जीरो यहां खत्म कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 52.5, और इसको मल्टीप्लाई करें किससे करेंगे, 1/6 से, ठीक है। काट लो आसानी से। इसको मैं 2 से काटूंगा तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। इसको मैं 3 से भी आसानी से काट सकता हूं, तो 3 से काटूंगा तो देखो 3 एक कम 3 बच गए हमारे पास 2, 22 हो गए। 3 7 21, 3 7 21। इसके बाद हमारे पास में क्या बच गया, 1 और 15 हो गए, 3 पंजो 15, यानी ये हमारे पास 17.5 आ चुका है। मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 का सुपर, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 1, 17 दूना 34 और 1 35। पॉइंट के बाद में जीरो कोई महत्व नहीं होता है। 35 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी D4 देवसेना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है। ये देखिए यहां पर जो हमें दिया गया है, यानी 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक के लिए है। परसेंटेज जो आपको दिया गया है वो 7.5 दिया गया है, और जो मूलधन दिया गया है वो 4000 दिया गया है। सबसे पहले परसेंटेज से यहां पर 2 जीरो खत्म करना है और 1 जीरो यहां पर खत्म हो जाएगा, यानी 4 इंटू करना है 75, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/6 से। 1/6 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, अरे भाई 2024 है वो लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में महीनों का डिफरेंट जब 3 महीने का होता है उस कंडीशन में हम जो टाइम मानते हैं वो क्या मानते हैं, 1/6। आइयो क्लियर। यहां से काट लें, इसको काटेंगे तो देखो 2 से काटेंगे तो 3 बार, और ये कट गया 2 बार। यहां काटेंगे तो 25 बार, और 25 दूना 50 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, B4 बाबू यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। यहां पर देखिए 3000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 की अवधि के लिए साधारण ब्याज के निकटतम याद कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज से क्या खत्म कर लेंगे, 2 जीरो, ठीक है। यहां पर कोई दशमलव का रोल नहीं है, यानी आ गया 30 इंटू हमारे पास में क्या आ गया 8, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। आसानी से इसको काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 पंजो 30, और ये आ जाएगा हमारे पास 40 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, B4 बाबू।
सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम मेंटली लगा सकते हैं। बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, मैं कह रहा हूं वीडियो को एंड तक देखना और लाइक ठोककर अवश्य जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो दिया गया है, एक आदमी 65,000 रुपए को 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 6 वर्षों के लिए निवेश करता है। 6 वर्षों के बाद में उसे राशि कितनी प्राप्त होगी? 6 वर्षों के बाद में उसको जो राशि प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी? देखो हमें जो मूलधन दिया गया है वो हमें कितना दिया गया है? 65,000। आई होप क्लियर, ठीक है। 7.5% का मैं अगर लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? देखो 7 दूनी 14 एक 15, यानी हमारे पास में 7.5% दिया गया है वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी जो रेट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो 6 इंटू आ जाएगा 7 दूनी 14 एक 15 बटे कितना आ जाएगा? 2। यहां से काटूंगा मैं इसको 3 बार, 15 × 45, यानी 45% जो हमको मिलेगा। क्या हमारे पास जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? मिश्र धन हम कह सकते हैं इसको, 45%, यानी 6500 रुपए पर 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। तो 6 वर्षों के बाद में कितना मिलता है? यानी हमको इसका निकालना है, यानी 65,000 का हमको कितना निकालना है? 145% निकालना है। परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या जाएगा? 100। या हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या हमें कितना निकालना है? हमको निकालना है कितना? 6500। देखो 65,000 के कितना निकालना है हमको? 145% निकालना है। तो परसेंटेज से क्या करेंगे? 2 जीरो यहां पर खत्म कर लेंगे, खत्म करेंगे और हम यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको देखना है कि कोई नंबर है जो कट रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई करना ज्यादा बेहतर रहेगा। मल्टीप्लाई मैं यहां पर कर रहा हूं, यानी 650 इंटू 145 कर देंगे, आसानी से करना है। 0 5 25 का रिमाइंडर बच गया हमारे पास 2, और 5 6 30 और 2 कितने हो जाएंगे? 32। यहाँ पर 0 5 का 20 का सुपर रिमाइंडर बच गया 2, और 6 का 24 और 24 और 2 कितने हो जाएंगे? 28। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? यानी 650। मैं आपको गुणा करके बता रहा हूँ। 0 यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा? 8 5 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा? 16 का 6 का रिमाइंडर बच गया हमारे पास में 1, और 6 2 8 और 1 9, यानी कितना आ जाएगा? 96,250। 96,250 है कोई ऑप्शन? क्या गुणा में गलती हो गई? कोई गुणा में? ये 96,250। एक बार मैं गुणा करने में कोई दिक्कत है तो मैं एक बार दोबारा देख लेता हूं। यहां से देखिए, हमें करना क्या है कि भाई 650 का 145 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 0 बच जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 25 का 5 का रिमाइंडर बच गया 2, 5 6 की 30 और 2 कितने हो जाएंगे? 32। आई होप क्लियर। यहाँ 0 आ जाएगा, 5 का 20 की सुपर, और रिमाइंडर बच गया हमारे पास में 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 का 24 और 2 कितने आ जाएंगे? 26, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा? 650, देखना 0 5 2, और ये कितने हो जाएंगे हमारे पास? 11, और 11 3 14 का 4 का, और रिमाइंडर बच गया 1 8 और 1 9, 94,250। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। देखो गुणा करने में आपको गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे हमें यह दिया गया है, रमेश 5% प्रति साधारण ब्याज की दर से एक बैंक में 1232 रुपए निवेश करता है, तो 3 वर्षों के बाद में उसे राशि कितनी प्राप्त होती है? देखो 5%, और कितने वर्षों के लिए जमा करता है? 3 वर्षों के लिए। रमेश 5% साधारण ब्याज की दर से 1232 रुपए निवेश करता है 3 वर्षों के, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 15%। 15% का मतलब हमको निकालनी है 100, यानी 1232 का कितना निकालना है? 115%। 115% आपको निकालना है। अब देखो जो राशि होगी जो 1232 से क्या होगी? बड़ी। तो देखो ये ऑप्शन तो हमारे पास 1232 से क्या होगी? बड़ी। तो 1232 से बड़ी होगी तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो इसके पास है। अगर हम देखना भी चाहें तो 1232 तो एक आएगा, 1232 तो हमारे पास में 10% की दर से आ जाएगा। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट गुणा ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10 का सुपर, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 1, 5 तिया 15 और 1 16, रिमाइंडर बच गया 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1 का हसल लगे 1, 5 1 5 और 1 6। यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा? 1232, और यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 1232। देखो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 8, यानी 80 सब में है। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा?
ये जो हमें दिया है कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 और 8 और 3 11 का 1 का रिमाइंडर बच गया हमारे पास 1, 3 और 1 4 और 1 यानी 14.80 ये आ जाएगा हमारे पास। कौन सा होगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो ये दिया गया है, कितनी धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 840 रुपए हो जाएगी। देखो कितनी धनराशि, कोई धनराशि हमसे पूछा गया है 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों में, हमको 3 वर्षों का मान दिया गया है, यानी 4 तिया 12 यानी 112% का मान हमको दिया गया है। कहने का मतलब हमें कितना दिया गया है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम, देखो 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब होता है 1/25, 1/25 और हमको इसका 3 के लिए निकालना है तो 3 बटे क्या हो जाएगा 25। यानी कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि 25 रुपए की जो राशि है वो कितने में बिकी, 28 में। इसकी जो वैल्यू हमको दी गई है वो कितनी दी गई है, 840 रुपए। ये किसका कितना गुना है, ये इसका गुना है हमारे पास में 30 गुना, तो यहां भी हम इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 750 विल बी द करेक्ट आंसर। 750 कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सभी बच्चों का क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखो 5 वर्षों में 4% प्रति साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2400 रुपए हो जाएगी। अब देखो वही कर लेंगे हम, 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब होता है 1/25 और इसका किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5×25 यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5। 1/5 का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, 1/5 का मतलब क्या होगा हमारे पास में, यानी 5 रुपए की वस्तु कितने में बिकी, 6 में। 6 का मान हमें कितना दिया गया है, यहां पर दिया गया 2400। आई होप क्लियर। ये इसका कितना गुना है, ये इसका 40 गुना है, तो यहां भी हम इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से। 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का 20 और हमारे पास में 5 को 20 तो आई गए और इसके बाद में एक जीरो हम और लगा देंगे, यानी 2 जीरो लगा देंगे। 40 गुना हो रहा है ना, नहीं 400 गुना, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000। यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आसानी से समझना है। किसी निश्चित मूलधन पर 5.9% वार्षिक ब्याज पर 9.5 वर्षों का साधारण ब्याज है, वो कितना है, 6726 रुपए है। हम इसको ऐसे करेंगे कि 5.9% है और इसका जो हमें टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया, 9.5 और इसका जो मान हमारे पास हो जाता है वो कितना हो जाता है, 6726 रुपए। ठीक है, उसी मूलधन का 5.6% यानी 5.6% की दर से कितना हो जाएगा इस समय के लिए, यानी 3/1/7 वर्ष में मिश्र धन याद कीजिए, मिश्र धन निकालना है, यानी जो यहां पर निकलेगा उसको 100 में भी जोड़ना है। इसको देखो 7 या 21, 21 और 1 कितने हो जाएंगे, यानी 22/7, 22/7। इसको 7 से काटेंगे तो 0.8 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो 8 दूनी 16 का 6 का असल लगी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी हमारे पास कितना आ चुका 17.6। लेकिन मिश्र धन पूछा है, क्या पूछा है, मिश्र धन। मिश्र धन पूछा है तो हमें किसका मान निकालना है, इसको हम 100 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 117.6 की वैल्यू हमको निकालनी है। अब देखो ये नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, यानी 6 और 1 7 और हमारे पास कितने हो जाएंगे, देखो 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 5 कितने हो जाएंगे 15, यानी 3 से कटने वाला नंबर है, 2 से कटने वाला नंबर है और ये कहीं ना कहीं 7 से कटने वाला भी नंबर है। अब आपको ऑप्शन के साथ जाना है, ऑप्शन के साथ जाएंगे या कोई इतना बड़ा डेटा नहीं है, आप इसको काट भी सकते हैं, यहां जो भी नंबर आएगा ना वो इसका गुना ही आएगा, कितना गुना है, लेकिन हमें ऑप्शन से करना है। सबसे पहले देखें 3 का मल्टीपल, 4 1 5, 5 और 5 10, ये नहीं कटेगा। यहां देखो क्या हो रहा है, 1 5 और 1 6, यानी ये हो सकता है, अभी मैं कंफर्म नहीं है, हो सकता है। आगे चलते हैं, देखो 9 और 5 और 4 9 और 1 हमारे पास ये नहीं कटेगा। देखो ये 9 हो गए, 5 और 4 9 और 1 10, यानी ये नहीं कटेगा। यहां देखते हैं ये हो गए 3 4 और 8 और 1 9, यानी ये भी हो सकता है। अब हमको 7 का भाग देना है भाई, अब हमें 7 का भाग देके देखना है। 7 का भाग इस संख्या में नहीं जा रहा,
तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, यानी हमारे पास मान कितना आ जाएगा 14,112 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जैसे ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक राशि साधारण ब्याज पर उधार दिया गया और वह 4 वर्षों में अपनी मूल की कितनी हो जाती है 8/5, यानी 5 रुपए की राशि वो हो गई हमारे पास में 8 की। यहां पर हमको जो ब्याज मिला वो कितना मिला, हमको कितने का डिफरेंट है, यहां पर 3 का, 5 पर है, परसेंटेज में बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 60। ठीक है, पूछा क्या है वार्षिक ब्याज की दर। ये जो दर है 60% वो 4 वर्षों की है। कितने वर्षों की है 4 वर्षों की, इसलिए हम इसमें 4 का भाग दे देंगे और आ जाएगा 15% विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन चल रहे हैं, देखो 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है, 3 वर्षों के बाद उसका मिश्रधन 2160 रुपए हो जाता है, तो 1 वर्ष में समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज पूछा है उसने, क्या पूछा है ब्याज, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारे पास में कितना हो गया 60, भाई 20 या 60 तो 160 रुपए हो गया। 160 रुपए की जो राशि है वो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 60, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा हमारे पास में 60, सॉरी कितना होगा 20 रुपए। भाई यहां पर हमें क्वेश्चन में दिया गया एक मूलधन जब 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों के बाद उसका मिश्रधन हो जाता है 2160 रुपए। तो 1 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा, हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, यहां से हम इसका जो मान निकालेंगे 1 0 से 1 0 और इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 1 और यहां आ जाएगा 8। इसका जो मान हमको दिया है वो कितना दिया है 2160 रुपए। इसको काटना है, आसानी से हम काटेंगे। देखो 8 है कम 8 हमारे बच गए 5 हो गए 6, 8 7 56 यानी 170। कितना हो गया ये 170 है, तो हम क्या करेंगे एक यूनिट को भी 170 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, सॉरी गलती हो गई, देखो काटने में गलती नहीं करनी। देखो 8 दूनी 16, 8 7 56 270, यहां भी 270 से मल्टीप्लाई करेंगे एक यूनिट की वैल्यू तो 270 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन एक और लिया गया है, देखो एक मूलधन पर जब 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों के बाद में उसका मिश्रधन ये हो जाता है। पहले तो 3 वर्षों का निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 20 या 60 यानी 160 का मान हमको यहां पर दिया गया है कितना 3120। और हमसे क्या पूछा है 20% का मान। यहां से 1 0 से 1 0 वही काटेंगे तो 1 और यहां 8, इसको काट ले आसानी से। देखो 8 3 24 यानी 3 से स्टार्ट हो रहा है तो यही नंबर हमारे पास होगा 390। चाहे तो आप इसको पूरा भी काट सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखो किसी राशि को साधारण ब्याज पर 16 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है, 16 वर्षों में दुगुनी। तो यहां पर ब्याज हमको मिला वो कितना मिला 100 हमको ब्याज मिला कितने में तो 16 वर्षों में। तो हमको क्या निकालनी है वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है, इसकी हमको दर निकालनी है। अब इसका आप चाहो तो भाग दे सकते हो, चाहे आपको इसको कर भी सकते हो। देखो 1/16 जो होता है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.25। तो हम हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा कितना आ जाएगा 6.25%, क्योंकि किसी भी राशि को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करता है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर भी दूं, 100 से क्या कर दूं मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 625% आ जाएगा। आई होप क्लियर। 1/16% की जो वैल्यू होती है तो हमारे पास कितनी होती है 6.25, यानी कौन सा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से किसी राशि अपने आप की दुगनी हो जाती है। कितनी हो जाती है दुगनी, यानी हमें ब्याज क्या मिलेगा 100, 20 का यहां पर भाग दे देंगे तो 20 5 100, यानी हमारे पास जो टाइम आएगा वो क्या आ जाएगा 5 ईयर्स। यानी डी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखो 10% साधारण ब्याज की दर से किसी धनराशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है 2, तो ब्याज क्या मिलेगा 100, 10 का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 वर्ष, यानी कौन सा ऑप्शन होगा ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेसिक आप लगा सकते हो इनको। वार्षिक साधारण ब्याज पर किसी राशि से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। तिगुनी, अब हमको जो ब्याज मिलेगा ना मेरे बच्चा तो वो हमको मिलेगा 200 रुपए। कितना मिलेगा 200, क्योंकि यहाँ तिगुनी हो रही है। कितनी गुनी हो रही है तिगुनी। यहाँ पर 8 का भाग दे देंगे, आसानी से काट लो। 8 दूनी 16,
भाई 8 दूनी 16, और ऐसे काट लो 25 × 200, डायरेक्ट काट लो, तो हमारे पास 25 विल बी द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि प्रति वर्ष एक निश्चित साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 160% हो जाती है, तो समान ब्याज पर कितने वर्षों में वो अपने आप की दुगनी हो जाएगी? कितनी गुनी पूछा है यहाँ पर? दुगनी, हमसे दुगना पूछा गया है। देखो 160% जो हो रही है, यानी ये जो दिया गया है 160% हमको मान दिया गया है, वो 5 वर्षों में हो रहा है। कितने वर्षों में? यानी 5 वर्षों में वो कितनी गुनी हो रही है? 160 गुनी, 160 गुनी हो जाती है। तो समान ब्याज की दर पर कितनी राशि दुगनी हो जाएगी? दुगनी हमसे बात किया गया है कि वो राशि दुगनी किस में होगी। अब देखो 5 वर्षों में हो रही है, तो एक वर्ष में कितनी हो जाएगी? यहां से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी 1 ईयर्स में वो हमारे पास हो जाएगी कितनी गुनी? 32 गुनी हो जाएगी। अब हमसे पूछा दुगनी करनी है, एक वर्ष में दुगनी हो रही है, तो कितने वर्षों में वो? क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है? एक बार देख लेता हूं। नहीं नहीं नहीं, देखो हम हमको क्या करना है यहां पर? देखिए साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि, साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की 160 गुनी हो जाती है। कोई भी हम राशि मानते हैं वो क्या मानते हैं? अपने आप में 100 मानते हैं। तो यानी हमको जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 60%, 60% मिला है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में लिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां से जो दर आ गई वो 12% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 12%। तो 12% हमारे पास मान आ जाएगा। अब कितनी राशि की अपने आप की दुगनी करनी है? कितनी करनी है? दुगनी। एक मिनट बता। देखो अपनी कोई राशि में जो मानते हैं, मूलधन मानते हैं हम, कितना मानते हैं? 100, 160 गुनी हो रही है, तो हमको जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है भाई? 60 ब्याज मिल गया 5 वर्षों में, तो हमारे पास जो दर आ जाएगी वो कितनी आएगी भाई? यहां से निकल के 12% दर आ चुकी है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या? कितने वर्षों में राशि दुगनी हो जाएगी? दुगनी भाई, दुगनी हो जाएगी। ये 100 की दुगनी हो जाएगी 200, तो हमको ब्याज कितना मिलेगा? यहां पर कहीं ना कहीं हमको कितना मिलेगा? इसकी अगर दुगनी करेंगे तो ब्याज हमको 100 रुपए मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो यानी 100 में हम किसका भाग देंगे? 12 का भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा? 12 संत्यो 84, 12 संत्यो 12 अंठ्यो 96, 12 अंठ्यो 96, यानी 8 पॉइंट कुछ आ जाएगा। यानी सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर होगा। देखो गलती नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ऐसा ही, दी गई राशि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 240 रुपए अधिक हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3% अधिक होती है तो निवेश की गई प्रारंभिक राशि ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक राशि हमसे पूछा गया है। देखो कोई राशि 3% अधिक हो जाती है, जब दर अधिक हो गई तो उधर ब्याज बढ़ गया। भाई दर में 3% की वृद्धि हो गई, तो कितने वर्षों में? तो हम कह सकते हैं कि 6% की जो वैल्यू हमको दी गई है वो 240 दिया गया। ये इसका कितना गुना है? ये इसका 40 गुना है। कितना गुना है? 40 गुना है। तो हम क्या करेंगे? 100% का मान निकालना है। 100% का मान निकालना है, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4000 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 26वां क्वेश्चन दिया गया है, एक धनराशि 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर में 2%, R+2 का मतलब यहां 2% की वृद्धि हो रही है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, होती है तो उस पर 84 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो निवेश की गई धनराशि कितनी है? देखो हमारे पास 3 दूनी 6, 6% का मान हमको दिया गया है 84 रुपए। ठीक है, इसको काटेंगे, आसानी से इसको काट लें। 6 एकम 6 और 6 चौका 24। हमको निकालनी है 100% का मान। 100% का मान निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो क्या आ जाएगा? 1400 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1250 रुपए
और 5 वर्षों में 2000 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर से क्या है, हमको दर निकालना है। यहां पर क्या निकालना है, दर। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं भाई। 2 वर्षों में जो राशि है वो कितनी हो जाती है, 1250 रुपए, ठीक है। और 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 5 वर्षों में हमारे पास हो जाती है 2000, ठीक है। अब हमारे पास यहां जो डिफरेंट है वो कितने का है, 3 का। 3 ईयर्स का ब्याज, 3 ईयर्स का जो ब्याज है वो कितना है, 750 रुपए, 750 भाई, डिफरेंट यहां पर 750 का है, ठीक है। 1 ईयर का ब्याज निकालेंगे, 1 ईयर का ब्याज हम निकालेंगे तो इसमें भाग दे देंगे, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 250, 250। 1 ईयर का ब्याज हमारे पास 250 आ चुका है। अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है तो इसमें से हम क्या घटा देंगे, 500 घटा देंगे भाई। 2 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज 250 है तो 2 वर्ष का 500 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 750, 750 रुपए है वो क्या आ गया हमारे पास में, मूलधन आ गया। क्या निकालना है, मूलधन। अब हमको निकालने दर। दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज। तो ब्याज हमारे पास कितना है, ब्याज हमारे पास 250 इंटू 100 बटे में होता है मूलधन। तो मूलधन हमें कितना दिया गया है, 500, सॉरी 750, 750। इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0, 25 से काटेंगे, 25 3 75, और 100 में जब हम 100 में हम 3 का भाग देते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास में, 3.33% आ जाता है। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमको दिया गया है उसी तरीके का है। 5000 रुपए की राशि का कुछ भाग 5% की दर से और कुछ भाग 10% की दर से उधार दिया जाता है। 5 वर्षों के बाद में प्राप्त हुआ राशि 1750 रुपए है, तो साधारण ब्याज की 10% दर पर उधार दी गई धनराशि याद कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आसानी से समझना है। इसको हमें एलिगेशन से लगाएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। भाई हमारे पास में जो राशि थी वो एक तो देखो 5% है और टाइम हमको दिया है 5 वर्ष, तो कितने हो जाएगा, 25%। यहां पर 25% हो जाएगा। एक हमको जो दिया गया है दर 10%, वो भी 5 वर्ष के लिए लगाई गई है, तो ये हो जाएगा 50%, ठीक है। अब हमारे पास में कितनी हो जाती है, 1750 रुपए के रूप में प्राप्त होती है। 5 वर्ष के बाद में ब्याज के रूप में हमको 1700 रुपए प्राप्त होती है, यानी ब्याज हमको दिया गया है। क्या दिया गया है, ब्याज। तो हम यहां से निकाल लेते हैं, यहां पर तो ब्याज हमको कितना है, 1750। 1750 किसका कितना गुना है, 5000 का। तो हम यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। देखो 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से काटेंगे तो 5 या 15 और 55 25, यानी 35 आ चुका है। 35% हमारे पास आ चुका है। देखिए 35% हम यहां से लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर बचेगा 15% और यहां पर जो बचेगा हमारे पास में क्या बचेगा, 10%। इसको काट लें आसानी से। तो 5 से काटेंगे तो 2 बार और ये कट गया 3 बार। अगर हमें यहां पर जो 5 यूनिट की जो वैल्यू हमको दी गई है वो कितनी दी गई है, 5000। कितनी दी गई है, 5000। तो ये इसका कितना गुना है, 1000 गुना है। कितना गुना है, 1000 गुना। तो यहां पर जो ये राशि होगी वो हो जाएगी 2000 और यहां पर जो ये राशि होगी वो कितनी होगी, 3000। कितनी होगी, 3000। अब पूछा क्या है, 10% की दर पर उधार दी गई राशि कितनी है, तो 10%, ये तो था 5% की दर से, ये था 10% की दर से, तो कितनी उधार दी गई थी, 2000। कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम इसको चाहें तो हम इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। देखो इस तरीके से हम लगा सकते हैं, जैसे हमारे पास में 5000 रुपए की 5000 रुपए की हमको राशि दी गई है। वो एक तो हमको लगानी है 5% की दर से, 5% की दर से, एक हमको लगानी है 10% की दर से, ठीक है। 5% की हम इसको मान लेते हैं, 5 वर्ष के लिए लगाया तो इसको मान लिया हमने 25%। कितना मान लिया, 25। ये भी हमने 5 वर्ष के लिए, जो टाइम है यहाँ पर 5 है, 5 ईयर्स है, और यहां भी जो टाइम हमें दिया है वो कितना दिया है, 5 ईयर्स। देखो किस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है। अगर मैं इसको मान लूं कि ये 25, ये 50 हो गया, कितना हो गया, 50 हो गया ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 25 प्लस में क्या लिख सकता हूं, 25, ठीक है। इसका 25% मुझे निकालना है, यानी 5000 का मैं यहां पर कितना निकालू, 25%। परसेंटेज लगाऊं, बट्टे में 2 0 चल जाएंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, और 25 पंजे 125, यानी 1250 रुपए हमारे पास में हो चुका है। 1250 रुपए हो चुका है। लेकिन जबकि हमको ब्याज कितना मिला, हमको यहां पर ब्याज हमको जो मिला था, पीछे की तरफ हम जाएं तो हमको जो ब्याज मिला 1750 रुपए। कितना मिला, 1750। तो भाई 1750 में से हम 1250 घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 0 0, और यहां पर बचेगा 5, यानी जो ब्याज हमको मिला 500 रुपए, वो किसका मान है, इस 25% की वजह से मान बढ़ चुका है।
25% की वजह से मान बढ़ चुका है, यानी 25% की वैल्यू अगर हमको दिया गया है 500, अगर हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100% का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000, कितना आ जाएगा 2000। तो ये मान 2000 है, तो भाई ये मान कितना होगा 3000। ठीक है, हमसे पूछा गया था, इसी तरीके से निकाल सकते हैं आप, इस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखो एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए, वह राशि को 5% साधारण ब्याज पर और शेष राशि को 4% ब्याज पर देता है, तो एक वर्ष के बाद में 96 रुपए कमाता है, तो 4% पर दर से कितनी राशि उसने उधार दी गई थी। आपको इस तरीके से लगाना है जो मैंने अभी दूसरा तरीका बताया था। भाई 2000 रुपए की राशि है, ठीक है, उसने लगाया एक तो 5% की दर से, 5% की दर से, और एक उसने लगाया कितने परसेंट की दर से भाई, 4% की दर से, और टाइम हमको दिया है 1 वर्ष, 1 वर्ष का दिया गया है। अगर मैं चाहूं इसको, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको 4% प्लस में लिख सकता हूं 1%, और ये हमारे पास 4% है, ये कोई दिक्कत नहीं है। हमको जो दिया है इसका 5%, मैं 1% का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसका 1% निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2000 का क्या निकालना है मुझे 1%, परसेंटेज हटाऊंगा तो क्या जाएगा बट्टे में 100, यानी मेरे पास कितना आ जाएगा 20। भाई 2000 का 1% निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 20 रुपये आ जाएगा, और 20 अगर मुझे 4% की दर से निकालना है तो कितना हो जाएगा 80। देखो किस तरीके से जमाना है, दोबारा मैं जमा रहा हूं इसको। 2000 रुपए की जो राशि है, ठीक है, इसको एक तो 5% वार्ष की दर से और शेष को 4% साधारण ब्याज पर देता है, एक वर्ष के बाद में 96 रुपए कमाता है, तो 4% की दर से कितनी राशि उसने उधार दी थी। ठीक है, पहले उसने लगाया भाई 5% की दर से उसने लगाया, तो 5 को गुणा 1 से करेंगे तो क्या जाएगा 5%, और एक उसने लगाया 4%। अगर हमको इसको दोनों को समान कर लें तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पर लिख दूंगा 5% को लिख दूंगा 4% प्लस में 1, 4% और प्लस में क्या लिख दूंगा 1%, और यहां पर क्या लिख दूंगा 4%। मैं इसका 1% एक्स्ट्रा निकालना चाहता हूं, यानी 2000 का मुझे क्या निकालना है 1%, 1% रंग बट्टे में क्या जाएगा 20 20 रुपए आ गया, कितने रुपए आ गया 20 रुपए, 20 रुपए आ चुका है, जबकि हमको ब्याज यहां पर कितना मिला है 96 रुपए, कितने मिला 96। अगर मैं इसका 4% की तरह से निकालना चाहूं तो कितने हो गए 80, कितना हो गया 80, और हमारे पास में कितना मिला 96, यानी हमको कितना ज्यादा मिला, अगर मैं इसमें से 80 घटा दूं तो कितना मिला 4% हमको ज्यादा मिल गया। 4% भाई हमको यहां मिला है 16% अधिक,